गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज करेंगे हम 7.3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं 2, -3, 2, 3, -1, 0 और 2, -4। ये आपके तीन आपको कोई पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इन तीनों को नाम दे दिया। माना ए 2, 3 पहले वाला जो है, दूसरा बी -1, 0 और सी 2, -4 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पर चित्र उसका बना दिया है। त्रिभुज ABC बना दिया ए के 2, 3, ठीक है, और जो बी है उसके -1, 0, सी के 2, -4 जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। ठीक है, अब हमने चित्र बना दिया। सबसे पहले उसके नाम दिए थे ABC, उसके हिसाब से हमने चित्र बना दिया और जैसा क्वेश्चन लिख रहा था वो सब लिख दिया। ABC त्रिभुज ABC के शीर्ष है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ए होगा, ए में होंगे हमारे x1 y1, ए में है x1 y1, बी के अंदर है x2 y2 और सी के अंदर है x3 y3। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख के बता दिए। अब इनको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए वो मैंने यहाँ पे लिख के बता भी दिया है। जो पहली वाली ब्रैकेट है उसमें से x1 2, y1 3, दूसरी वाली ब्रैकेट में से x2 -1, y2 0, तीसरी वाली ब्रैकेट में से x3 2 और y3 -4। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 1/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू x1 इंटू छोटी ब्रैकेट के अंदर y2 -y3 प्लस x2, यहाँ शुरू में x1 था अब x2 है। फिर दूसरी छोटी ब्रैकेट में क्या करना है, y3 -y1 प्लस x3, फिर छोटी ब्रैकेट के अंदर y1 -y2 और बड़ी ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। जब आपको तीन शीर्ष दे रखे होंगे तो तीन जो शीर्ष दे रखे हैं उनके हिसाब से आपको क्षेत्रफल बताना होगा। ठीक है, तो अब जो मैंने वैल्यू आपको बताई थी x1 y1, x2 y2, x3 y3, अब इनको वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट कर देना बस फॉर्मूले में और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए 1/2 बराबर x1 क्या हमारे पास 2 तो रख दिए 2, y2 -y3, y2 क्या हमारे पास 0 और y3 क्या है हमारे पास -4, तो 0 -4 तो ये कितना हो जाएगा 0 + 4 हो जाएगा, माइनस प्लस। तो देखो 0 + 4 मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है भाई, y2 -y3 में 0 + 4 हो जाएगा क्योंकि 4 पहले से ही माइनस का है और माइनस फॉर्मूले के अंदर है तो माइनस हो गया प्लस। फिर लिखेंगे हम प्लस x2। अब x2 की वैल्यू क्या है, -1 है। x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हमने -1 रख दिया। प्लस तो हमारे पास फॉर्मूले में है लेकिन एक जो है माइनस का वो हमने माइनस का लिख के पहले बता दिया, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको -1 को। फिर y3 -y1, y3 की वैल्यू क्या है -4 लिख दिया, -4 -y1 क्या है 3, तो y3 -y1 कर दिया 4, -4 घटा 3 आपको यहाँ पे हो गया -3 हो गया, प्लस x3 की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 2, तो x3 की वैल्यू रख दी हमने 2। अब अगली ब्रैकेट में क्या है y1 -y2, y1 क्या है हमारे पास 3 और y2 क्या है हमारे पास 0, तो 3 -0 ब्रैकेट में लिख दिया और बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, इन ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना, ये ब्रैकेट जरूर लगानी है आपको, जो आप सबसे पहले देख रहे हैं बड़ी ब्रैकेट, और जो अंदर आप जितनी भी ये ब्रैकेट देख रहे हैं छोटी वाली वो सभी लगानी है। और इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो है हमने इस प्रकार से घड़ी से बना लेनी है और यहाँ पर लिखना है 1 2
और 3। ठीक है, तो बस यहाँ पर 3 गिनती आपको लिखनी है। अगर आप 1 पर हैं तो 2 और 3 आएगा, जैसे कि x1 है यहाँ पर, तो y2 माइनस y3, मतलब 1 के बाद 2 आया, उसके बाद 3 आया। ठीक है, 1 2 3। फिर अगर हम प्लस x2 लिखते हैं तो 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद फिर दोबारा से क्या आ जाएगा 1, तो y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 अगर हम 3 पे हैं तो 3 के बाद अगला नंबर किसका आएगा फिर दोबारा से 1 का, और 1 के बाद फिर 2 का, तो y1 माइनस y2। तो इस प्रकार यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1 है तो आगे नंबर जो होंगे वो 2 और 3 होंगे, अगर 2 पे हैं तो 2 के बाद अगला नंबर 3 और 1 का होगा, और 3 पे हैं तो अगला नंबर 1 और 2 का होगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही चलते रहेंगे बस। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 हमारे पास आगे है ही x1 में, 0 प्लस 4 का मतलब 4, 4 दूनी 8, तो आगे आ गया 8। ठीक है भाई, यहाँ पे आगे ये 4 था और ये 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। फिर माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 7, और आगे क्या है माइनस का 1, तो माइनस के 1 की माइनस के 7 से गुणा करेंगे, माइनस के 1 की माइनस के 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का, तो ये लिख दिया प्लस का 7। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, प्लस x3 में क्या है यहाँ पर 2, 3 माइनस 0 का मतलब 3 ही रहेगा, और आगे क्या है 2, 2 3 क्या था बन जाएगा 6, तो ये हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। क्लियर, 4 दूनी 8, माइनस के 7 की माइनस के 1 से गुणा करी तो प्लस का 7, और 2 3 6, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सभी प्लस हैं बीच में, अब इन सबको जोड़ देंगे, 8 7 15 और 6 21, ये हो गया यहाँ पर 21, और 1/2 आगे हमारे पास चल ही रहा है। 21 गुना 1/2 का मतलब हो गया 21/2, 1 की गुना हो जाएगी, हो रही है इससे 21 की, तो 21/2। बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाइयाँ, यहाँ पर आप लिख देंगे इसको, वर्ग इकाई जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए तो हमें यहाँ वर्ग इकाई लिखना जरूरी है। अगर मीटर सेंटीमीटर वगैरह कुछ दे रखा होता है तो सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लगा देते। ठीक है, तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए आपको वर्ग इकाई यहाँ पर लगाना है। ठीक है, क्षेत्रफल में हम क्या लगाते हैं, वर्ग इकाई। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एक फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी होती है। ये सारी वैल्यू आपको दे रखी थी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस फॉर्मूले में अप्लाई करना, फॉर्मूला अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब इसके दो पार्ट हैं, आपका मैंने पहले पार्ट कर दिया है, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको एक ऐसा ही त्रिभुज मान लेना है, उसके शीर्ष मान लेने हैं, सेम यही लाइन दोबारा लिखनी है, और x1 y1 लिख लेना, और उस फॉर्मूले में पुट कर देना, सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसको दोबारा से सॉल्व करा दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए ये वर्क है, आपको ये करना है। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए भाई, अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैंने नहीं बताया है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। सेकंड में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। कैसे हो, संरेखी बिंदु होने चाहिए, और k का मान निकालना है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर क्या है, पहला जो पार्ट दे रखा है इसमें 7, -2, 5, 1, और तीसरे ब्रैकेट में 3, k। तो यहाँ पे जो k आ रहा है उस k का मान बताना है। तो और ऐसे ही आपका इसका सेकंड पार्ट है, 8, 1 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में k, -4, और तीसरी में 2, -5। ठीक है, ये दो पार्ट हैं। तो इसमें भी मैं आपको पहला पार्ट बता देता हूँ, सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। तो मैं पहला पार्ट आपको सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड आप खुद से कर लेना। तो सबसे पहले देखिए, k का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले को मान लिया बिंदु A, माना A 7, 2, फिर दूसरे वाले को माना B 5, 1, तीसरे वाले को माना C 3, K। त्रिभुज ABC के
शीर्ष हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा था। हो गया। अब वही मैंने फिगर में मान भी लिया है, यहाँ पर फिगर भी बनाना है साथ के साथ। त्रिभुज ABC बना दिया, ए के 7,-2, बी 5,1, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, और सी के 3, ठीक है। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। क्लियर हुई बात। अब पहले क्वेश्चन की तरह ही क्या होगा, वही x1 y1 पहली ब्रैकेट में, x दूसरी वाले में x2 y2 हो जाएगा, और तीसरे वाले में x3 y3 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व करना है। उससे पहले क्या है, इसमें दिया हुआ है संरेखी। पिछले क्वेश्चन में संरेखी की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर करनी है हमें संरेखी। जब कोई यहाँ पर बिंदु की बात करे जा रही है, के का मान निकालना है। ये एक ही क्वेश्चन है ऐसा, और आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें के का मान निकालना है और तीनों बिंदु संरेखी हों, तो आपको क्या करना है, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर रखना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो उसको आपको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, मतलब 0 के बराबर होगा। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है आपको, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम जानते हैं कि बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, इसलिए हमने लिख दिया था त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर है, क्योंकि हमने अभी लिख के बताया। अब इसलिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर मैंने 0 रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बराबर 0 नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ पर बिंदु संरेखी वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना था और हमारा आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ संरेखी बिंदु की बात हो रही है, इसलिए आपको बराबर 0 रखना है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 तो आगे है ही, x1 क्या है 7, देखिए यहाँ पर x1 क्या है 7, y2 - y3, y2 क्या है यहाँ पर 1, और y3 क्या है यहाँ पर k, तो 1 - k हो गया। ठीक है, प्लस x2, x2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 5, ये रहा x2 5 है, ये लिख दिया प्लस x2। क्लियर। आगे क्या करेंगे, y3 - y1, y3 क्या हमारे पास यहाँ देख सकते हैं k, और y1 क्या है हमारे पास -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस k y2 - y1, तो ये माइनस माइनस का प्लस जो हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो k + 2 हो गया था। ठीक है, तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। फिर प्लस x3 वैल्यू लगाई हमने, x3 क्या है यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, ये रहा x3 3, y1 - y2, y1 क्या है हमारे पास -2, और y2 क्या है हमारे पास 1, तो y1 -2 दे रखा है, माइनस y2 क्या है 1, ये हो गया, और ब्रैकेट 1 बराबर 0 के। बस हमने क्या किया है, वैल्यू लगा दी है इस फॉर्मूले के अंदर। ले ये बात ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ लिख के नहीं बताया क्वेश्चन में, मैंने डायरेक्टली आपको फिगर में बता दिए हैं। आप अपने हिसाब से इसको लिख लेना ताकि आपको कोई गलती ना हो। ठीक है, तो जैसे कि x1 बराबर कितना है 7, x2 बराबर कितना है 5, x3 बराबर कितना है 3, ऐसे ही y1 y2 y3 भी आपको लिख लेना है पहले से। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप जितना ज़्यादा लिख कर चलेंगे क्वेश्चन में, आपके नंबर उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको सारी चीज़ लिख के चलनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है संरेखी बिंदु होंगे, तो इसके जस्ट नीचे आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी लिख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करना। आगे देखिए, वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पर, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं इसे, वैल्यू हमने लगा दी सारी। ये आप क्या करेंगे, 1/2 आगे है ही, 7 के इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7 के k में गुना करेंगे तो -7 के हो गए, प्लस 5 के इसमें गुना करेंगे तो 5 के
और 5 के इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, ये 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस के 3 की प्लस के 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो ये लिख दिया माइनस का 9 बराबर 0। क्लियर, ये हो गया 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 3, 3 तिया 9, वो हो गया माइनस का 5 की 1 के में गुना करी 5 के, और 5 की 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया। 7 की 1 में गुना करी तो 7, और 7 की इसमें गुना करेंगे माइनस के में माइनस के 7 के। क्लियर, और बराबर 0 हमारे पास चल ही रहा, हमने फॉर्मूले में लगाया था। अब 1/2 आगे चल ही रहा है। अब देखिए 10 में से 9 गया तो 1 प्लस का 1 बचा, और प्लस का ही 7 है, 7 और 1 8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। माइनस के 7 के प्लस के 5 के, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए तो 2, तो माइनस के 2 के बराबर 0। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, के वाले में से के वाला घटा दिया, और बिना के वाले में से बिना के वाला हमने घटा दिया। मतलब 10 में से 9 गया तो 1, और 1 जो बचा था उसको जोड़ दिया 7 में, तो हो गया आगे 8, और 7 के में से 5 के घटा दिया, 7 बड़ा है इसलिए माइनस का 2 के हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब जो 1/2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 1/2 जो है वो 2 जाएगा इधर 0 के बटे में, 0 के गुना में, और वो हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से 8 माइनस 2 के रह गया बस, और बराबर 0। तो ये 2 कहाँ चला गया, ये चला गया 2 जो है, या ये वाला ये चला गया इस इधर, इसकी गुना हो गई 2 की यहाँ पर, 2/1 बन गया। अब 0 के साथ इसकी गुना होगी तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए ये वाला यहाँ से हट गया है। क्लियर, ये 1/2 था, और 1/2 था वो चला गया इधर, और वो हो गया 0। अब 8 माइनस 2 के बराबर 0 हो गया, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 2 के को इधर ले गए, प्लस का हो गया इधर आने के बाद, माइनस का था, और के बराबर वैल्यू क्या बनेगी 8/2, तो 2 चौक 8, तो के की वैल्यू बनेगी हमारे पास 4। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो हमें के का मान ही निकालना था, और के का मान आ गया हमारे पास 4। ठीक है भाई, आप चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो के का मान है वो तभी निकल के आया जब हमने बराबर 0 ले रखा था, वरना जो के का मान है वो 8 माइनस 2 के ही रह जाता, और 1/2 भी यहीं रहता, और के का मान कुछ निकलता ही नहीं। इसलिए बराबर 0 रखना है, जब बिंदु संरेखी होंगे तो क्षेत्रफल 0 के बराबर रखना है, तभी ये के का मान निकल के यहाँ पर आएगा। तो जो यहाँ 3 के था, तो इस के का मान क्या निकल के आया 4 निकल के आया लास्ट में। ठीक है, तभी बिंदु वो संरेखी होंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको खुद से ट्राई करना है। मैंने इसका पार्ट आपको बता दिया है, ये वाला और ये वाला पार्ट आपको सेम करना है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। एक आपको त्रिभुज मान लेना है, ABC शीर्ष लेने हैं, उसको लिखना है, ये लाइन फिर दोबारा लिखनी है। हम जानते हैं कि बिंदु संरेखी होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। उसके बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना है, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रखना है, फॉर्मूले में पुट करना है, और k की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है S.K मैथ्स क्लासेस, ऊपर मैथ्स में ऊपर कॉमा है, क्लासेस में ऊपर कॉमा है, ध्यान रखना है, और S.K है। ठीक है, S.K मैथ्स, ऊपर कॉमा लगेगा, क्लासेस, और यहाँ भी आपका कॉमा है, ताकि आगे से जो वीडियोस हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।